हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ चंडीगढ़ टॉपर इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम IBPS PO का क्वांट का 2021 का मेमोरी बेस्ड पेपर डिस्कस करेंगे और आज की क्लास में हम अर्थमेटिक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन आए थे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्टनरशिप का क्वेश्चन देखिए। जाया एंड शिवानी इन्वेस्टेड ₹5,000 6,000 रिस्पेक्टिवली इन ए बिजनेस। आफ्टर 6 months रिया जॉइन द बिजनेस विद ए कैपिटल ऑफ 3,000। जाया लेफ्ट द बिजनेस। If at the end of 1 year difference between profit share of Jaya and Riya 200, हमें शिवानी का शेयर बताना है। एक ही कंसेप्ट है, प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। पैसा उसी रेशो में मिलेगा जिस रेशो में लगाया है और कितने टाइम के लिए। दो चीज़ पे डिपेंड करता है प्रॉफिट की रेशो, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट देख लो, 3 वेरिएबल लिख लो, एक जगह जाया लिख लो, एक जगह शिवानी लिख लो, एक जगह रिया लिख लो। पहले इनकी इन्वेस्टमेंट देखो, इसने लगाए हैं 5,000, शिवानी ने लगाए हैं 6,000, रिया ने लगाए हैं जो एक और वेरिएबल आई है 3,000। कितने टाइम के लिए पैसा लगा है? आफ्टर 6 months रिया जॉइन द बिजनेस एंड जया लेफ्ट। देखो जाया लेफ्ट 6 महीने बाद, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जाया ने 6 महीने तक ही पैसा लगाया है। और ये कौन से 6 महीने, मतलब स्टार्टिंग के 6 months, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इसने जून तक पैसा लगाया है। बट इसके बाद जो एक वेरिएबल रिया आई है वो 6 महीने बाद आई, तो इसने जो रिमेनिंग टाइम आपका था जुलाई, अगस्त, सितंबर टिल दिसंबर, इसने वो वाले 6 महीने पैसा लगाया है। आएगा तो दोनों जगह 6 बट आपको पता होना चाहिए ये स्टार्टिंग के 6 months थे और ये इसके लास्ट के। एस के बारे में कुछ नहीं बोला, शिवानी के वेरिएबल। और प्रॉफिट 1 साल के बाद हो रहा है, तो ही मैं हर जगह 6 और 12 लिख रहा हूँ, मैं मंथ्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ कि इन्होंने 6 महीने के लगाया, इसने 1 साल मतलब 12 महीने के लगाया और इसने 6। आपको बस देखो ये वाली इक्वेशन आ जाए बनाने तो फिर आगे क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। अब बस इसको यहीं पे सॉल्व कर लिया करो, ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाना। 0 काट लो हर जगह 1000 से, 6 का मल्टीपल भी दिख रहा है, 6 भी काट दो। प्रॉफिट की रेशो कितनी आ जाएगी? 5, 12 और 3। प्रॉफिट की रेशो देखो हमारे हिसाब से कितनी आ रही है? 5, 12 और 3। अब क्वेश्चन को देखो, इफ एट द एंड ऑफ 1 year डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट शेयर ऑफ जया एंड रिया। जया हमारे हिसाब से 5 यूनिट और रिया कितनी है? 3 यूनिट। हमारे हिसाब से देखो 2 यूनिट है डिफरेंस, बट क्वेश्चन में 2 यूनिट नहीं दिया, क्वेश्चन में दिया इसको ₹200। तो इस तरह आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लोगे। 1 यूनिट कितना रहेगा? ₹100। और हमें फाइंड क्या करना है? शिवानी का शेयर। तो 12 यूनिट की वैल्यू करनी है, तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 × 100 कर दोगे 1200 आंसर आ जाएगा। आपको 12 की वैल्यू बतानी थी तो इंटू 100 ही करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 1200 रुपये। सारी वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था पार्टनरशिप का। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड परसेंटेज का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स पेपर में गलत करते हैं। गलत क्यों करते हैं मैं आपको बता देता हूँ, गलती किधर करते हैं वो भी बता देता हूँ। राम स्पेंड, सबसे पहले देखो एक्स कुछ नहीं मानना, जब परसेंटेज वगैरह हो तो एक वेरिएबल मान लिया करो 100। क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू कर लेना क्या बोल रहा है, पर क्वेश्चन को स्टार्टिंग में यहीं से करोगे कि इनकम पहले मान लोगे आप, उसकी कितनी है? 100x। एक्स या एक वेरिएबल लगा लो ए, मैं ए लगा देता हूँ। राम स्पेंड 20% इनकम ऑन रेंट। देखो रेंट पे उसने खर्च दिया, 100 का 20% निकालना आसान है, तो रेंट पे उसने खर्च दिए होंगे 20 रुपये, 20 यूनिट। अब देखो ये लाइन होती है सबसे इंपॉर्टेंट, फ्रॉम द रिमेनिंग अमाउंट, जो अमाउंट रह गया उसके बाद जो चीज़ें निकालनी है। बच्चे गलती क्या करते हैं, 10% फूड पे 100 का 10% निकालने लग पड़ते हैं। ऐसा नहीं है, रिमेनिंग अभी देखो कितना रह गया था, 20 तो उसने पहले खर्च ही दिया, फिर रिमेनिंग कितना रह गया था? रिमेनिंग आपका रह गया था 80 यूनिट, शॉर्ट में लिख लो, रिमेनिंग 80 यूनिट रह गया था। अब जो खर्चे हो रहे हैं वो इस 80 यूनिट पे हो रहे हैं, अब जो खर्चे हो रहे हैं इस 80 यूनिट पे हो रहे हैं। और देख लो कौन कौन से हैं। फर्स्ट कौन सा है उसका? फूड पे। फूड पे कितना है? 10%, तो 80 का 10% निकालोगे तो आपका फूड पे आ जाएगा 8 यूनिट। 30% ट्रैवल पे, 80 का 30% निकालोगे ट्रैवल पे। ये चीज़ें इजी होती हैं, देखो परसेंट अपॉन 100 करोगे, दो चीज़ वैसे काट दो, 8 × 3 कर दो, ट्रैवल पे आ जाएगा 24। एंड 2/5 अमाउंट ही गिव टू हिज मदर। 2/5 मतलब 80 का 2/5, 40%, इसको निकाल लो, 2/5 भी कर लो। मदर को उसने कितना दिया है? 32 यूनिट।
इसको सॉल्व करोगे तो 32 यूनिट आ जाएगा। अब देखो लास्ट में बोला है डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑन ट्रैवल एंड अमाउंट गिवन टू मदर। ट्रैवल और मदर हमारे हिसाब से कितने का डिफरेंस है? ये 8 यूनिट का। इसी 8 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दी है, ये चेक करनी है बस आपने ना, 11,200। इससे क्या होगा कि अब ए की वैल्यू निकाल लोगे, ए यूनिट निकाल लोगे, इसको सॉल्व करोगे 132। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1400 रुपये। हमें क्या पूछा? टोटल इनकम। तो 100 ए की वैल्यू बतानी, तो कितना आ जाएगा? 1,40,000। सिंपली इधर वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 1,40,000। एरर के चांस बस इधर रहते हैं फ्रॉम द रिमेनिंग। कई बार क्वेश्चन में रिमेनिंग नहीं बोला होता, सिंपली बोला होता है कि 10-20% इनकम रेंट पे, 10% फूड पे, तो फिर सिंपल होता है। बट अभी क्वेश्चन आपको कैसे करना था? रिमेनिंग का निकालना था, तो इसका आंसर आ जाएगा 1,40,000। थर्ड क्वेश्चन देखो, इजी क्वेश्चन है, स्पीड डिस्टेंस टाइम का लग रहा है। स्पीड ऑफ बाइक 10% लेस देन स्पीड ऑफ कार। अब मैं थोड़े स्टेप जल्दी करूंगा और ये भी चीज़ आपने माइंड में करनी है। बाइक और कार, इनकी स्पीड की रेशो दी है, परसेंटेज में कर लो ये चीज़ें। देखो स्पीड ऑफ बाइक 10% लेस देन कार, देखो मतलब कार की स्पीड आपने 100 मानी, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 90। यही कंसेप्ट है, बट ये चीज़ आपने जल्दी से करनी है। 2 जीरो काट देने, आपके माइंड में सिंपली आना चाहिए 9/10। जब आप एग्जाम कर रहे हो तो आपके माइंड में सीधा आना चाहिए 10% लेस है तो कितना है वो? 90% है। 90% कितना होता है? 9/10। तो आपके माइंड में डायरेक्ट आना चाहिए और एक वेरिएबल लगा लेगा, रेशो है, ऐसा नहीं 9 और 10 ही है। आगे पढ़ो, बाइक टेक 2 आवर लेस देन कार टू कवर 180 किलोमीटर वाइल कार कवर्स 300। देखो मोर और लेस क्या होता है? डिफरेंस। बाइक को लग रहे हैं 2 आवर लेस, तो इसका मीन्स क्या होगा कि कार को लग रहे हैं ज़्यादा आवर। टाइम टेकन बाई कार माइनस टाइम टेकन बाई बाइक इज 2 आवर। बस आपको ये इक्वेशन समझनी है। देखो रेशो मेथड से हो जाता है, जब आपका डिस्टेंस सेम होता है तो फिर आप एक कंसेप्ट लगा सकते हैं, डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू टाइम। बट इसमें वो चीज़ अभी नहीं लगेगी, क्यों? इसलिए इधर डिस्टेंस 180 और इधर 300 है, डिस्टेंस वेरिएबल है। तो इसको बेसिक से करोगे, बेसिक तो हमें आता ही है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये चीज़ तो हमें पता ही है। डिस्टेंस बाई कार, डिस्टेंस बाई कार कितना है? 300 किलोमीटर। स्पीड ऑफ कार हमने निकाली है 10 ने, माइनस बाइक का डिस्टेंस 180 और उसकी स्पीड 9 ने। ये चीज़ आपको कितना दिया है? 2 आवर। देखो मोर और लेस क्या आता है? डिफरेंस होता है। ये स्टेटमेंट ऐसे भी आ सकती थी कि टाइम टेकन बाई कार इज 2 आवर मोर देन टाइम टेकन बाई बाइक, वाइस वर्सा, तब भी इक्वेशन आपकी बस यही बननी थी। इसको अब जब आप सॉल्व करोगे देखोगे 30A कट जाएगा, 9 से इधर कट दोगे, 20/A, ईजी है तो 2। तो अब इसको सॉल्व कर लो, 10 आ जाएगा, 10 और A की वैल्यू निकाल लो, A की वैल्यू 5 यूनिट आ जाएगी। थोड़ा जल्दी से कैलकुलेट करना, A की वैल्यू 5 आ जाएगी। एक स्टेप है 10/A है, नेक्स्ट स्टेप में A उधर जाएगा, सॉल्व करोगे क्रॉस तो A की वैल्यू 5 यूनिट आ जाएगी। और हमें सिंपली क्या पूछा था? बाइक की स्पीड पूछी थी, स्पीड ऑफ बाइक। स्पीड ऑफ बाइक कितना है? 9। देखो ये 9 का मल्टीपल होना था, बट 3-4 ऑप्शन थे 9 के मल्टीपल, तो 9A इंटू स्पीड कितनी आ जाएगी? 45। क्वेश्चन आपका कंप्लीट पूछी थी, बाइक का आंसर आ गया था 45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन इजी रहते हैं। कौन से वाले? एजेस वाले। रेशो बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ अमन और डेविड, A/D। प्रेजेंट रेशो इनकी दी है 2:5। आफ्टर 10 ईयर द सम ऑफ देयर एज 69, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ अमन और डेविड। देखो ये चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, ये विदाउट सॉल्व किया आप इसको आंसर लगा सकते थे। क्यों? आपको डिफरेंस पूछा है एज ऑफ अमन और डेविड, मुझे पता है 2 और 5 है, 3 का आंसर आएगा, 3 का मल्टीपल आंसर आएगा। इसकी एज 2 यूनिट है और इसकी 5 है, तो 3 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है 21, बाकी कोई ऑप्शन है नहीं। ऐसा होता कि एक ऑप्शन 15 या 18 दिया होता तो मैं सॉल्व करता, बट अभी के लिए आपको पेपर में इतना याद रखना कि आपको डिफरेंस पूछा है और एक ही ऑप्शन है 3 का मल्टीपल 21। पूरा मैं सॉल्व कर देता हूँ, उसमें कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ए लगा लो, प्रेजेंट एज मान ली मैंने। क्वेश्चन क्या बोला? आफ्टर 10 ईयर। आफ्टर 10 ईयर अमन भी 10 साल बढ़ जाएगा और दूसरा भी बढ़ जाएगा, डेविड भी 10 साल बढ़ जाएगा, 5A + 10। ये आपको कितना दिया? इनका सम दिया है 69। तो इसको भी आप सॉल्व करोगे, 7A + 20, सेम ही चीज़ आएगी 69,
तो 7a की वैल्यू 49, a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7 यूनिट। तो आप सिंपली वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू 7 पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। डिफरेंस पूछा था, डिफरेंस वैसे ही आपको पता डिफरेंस कितने का इनका 3 यूनिट, 3a की वैल्यू पूछी थी और a आपने 7 निकाल लिया था, तो 21 ईयर आंसर आ जाएगा। एक्यूरेट वैल्यू पूछी होती तो मैं कैलकुलेट करता, बट अभी के लिए ईजी था क्वेश्चन ये क्वेश्चन देखो, मिक्सचर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाऊंगा आपको इस क्वेश्चन में। 95 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 15:4, निकालना अलग भी निकाल लो। x लीटर मिक्सचर टेकन एंड 18 लीटर वाटर एडेड, न्यू रेशो इतनी बन गई, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बस मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझा रहा हूँ, इधर आप मिल्क लिख लो और एक इधर लिख लो वाटर। रेशो से करेंगे इसको, रेशो से थोड़ा जल्दी हो जाएगा। पहले रेशो कितनी थी देखो, मिल्क और वाटर की कितनी थी 15:4। देखो कंसेप्ट सिंपल ये रहता है, जब आप विड्रॉ करोगे, जब आप इसने x लीटर विड्रॉ किया आपने, जब आप x लीटर विड्रॉ करोगे, कंसेप्ट यही है, जब आप विड्रॉ करोगे तो वो प्रोपोर्शन इक्वल में होता है, तो रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप x लीटर विड्रॉ करोगे तो रेशो तो यही रहनी थी 15:4। रेशो कब बदलनी थी, जब आपने कुछ उसमें ऐड या रिमूव अलग अलग किया हो, मिल्क या वाटर। अभी तो आपका सिंपल बोला था कि आपने x लीटर मिक्सचर है, आपके पास देखो टोटल अच्छी तरह ये मिक्स है, आपने x लीटर निकाला, तो फिर रेशो निकालने के बाद तो रेशो यही रहेगी 15:4। बट आगे क्या बोल रहा है, 18 लीटर वाटर इज एडेड, फिर आपने 18 लीटर इसमें वाटर ऐड किया, 18 लीटर आपने वाटर ऐड किया, फिर आपकी रेशो कितनी आ गई मिल्क और वाटर की 3:2, फिर रेशो कितनी आ गई 3:2। देखो आपने बस ये चीज़ याद रखनी कि इधर रेशो में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब आपने विड्रॉ किया है। अब इस कंसेप्ट को समझो, आपने देखो क्या किया, वाटर ऐड किया, वाटर ऐड किया, मिल्क तो आपने छेड़ा ही नहीं, मिल्क तो सेम रहना चाहिए था, मिल्क 15 से 3 क्यों हो गया, और वाटर भी बढ़ाया आपने 4 से 2 क्यों हो रहा है, तो इसको आपको सेम करना पड़ेगा। सेम क्या करना पड़ेगा आपको, मिल्क सेम करना है, इसलिए पहले मिल्क 15 था, अब कितना है 13। छेड़खानी तो आपने वाटर से की है, मिल्क से तो की नहीं, तो सिंपली आप क्या करो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 से मल्टीप्लाई क्योंकि इसको मेरे को रेशो सेम कर दी, 5 × 3 मेरे को इधर 15 करना था, मैंने इधर 15 करना था, वो मैंने कर दिया। इधर किया तो मेरे को इधर भी करना पड़ेगा, 5 × 2 10, तो आपके पास रेशो कितनी आ गई 10। अब देखो रेशो, देखो रेशो से बहुत ईजी रहता है। अब देखो 4 to 10 कितना यूनिट बढ़ा, वो 6 यूनिट बढ़ा, और 6 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी है 18 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 3 लीटर। अब क्वेश्चन देखो सिंपली हो गया, विड्रॉ करने के बाद देखो 15 + 4 कितना था 19 यूनिट था। अब 19 की वैल्यू वैसे कैलकुलेट कर लो, 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 19 × 3 कितना हो जाएगा 57 लीटर। अब आपके पास देखो सिंपली मैंने क्या किया, × 3 किया, तो × 3 किया तो 57 लीटर। पहले मिक्सचर कितना था, पहले तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो पहले तो कितना था 95 था, 95 लीटर था, पहले 95 लीटर था, अब कितना रह गया 57। तो आपको क्वेश्चन में यही पूछा कि x की वैल्यू बताओ, ये तो आपने विड्रॉ किया था, विड्रॉ करने के बाद सिंपली डिफरेंस कर दो 95 और 57, इसका डिफरेंस देख लो 38 यूनिट, 38 आ जाएगा इसका आंसर। ऐसे ही कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं बेफालतू का, डिफरेंस करके देख लेना 38 लीटर आ जाएगा। रेशो से ईजी है, बाकी अब दूसरा मेथड से थोड़ा टिपिकल रहता है, इससे आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेशो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम टू अपस्ट्रीम 5:3, टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 30 किलोमीटर डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम इज 5 आवर, फाइंड द टाइम टेकन टू कवर 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देखोगे तो उसमें मैंने कंसेप्ट बिल्कुल समझाए हुए हैं कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम क्या होता है, पानी के साथ बहना, फ्लो विद रिवर, अपस्ट्रीम फ्लो अगेंस्ट रिवर। तो इनकी आपको क्या दी है, स्पीड की रेशो दी है, और कितनी दी है आपको 5:3 रेशो दी है। ऐसा तो नहीं इसकी वैल्यू 5 और 3 ही होगी, कुछ मल्टीपल होगा। टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 30 किलोमीटर डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम इज 5 आवर। अब आपको सिंपली दिया हुआ है, स्पीड आप निकाल सकते हो, स्पीड आप आराम से निकालोगे। स्पीड तो हमें पता ही है क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दिया 30 किलोमीटर, टाइम कितना दिया 5 आवर। तो ये चीज़ क्या है, अपस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी जो हमने इधर निकाली थी। तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी आ जाएगी 30 / 5 6 किलोमीटर पर आवर। एक्चुअल में हमारे हिसाब से रेशो कितनी थी 3a, तो 3a की वैल्यू कितनी है 6, मतलब जो आपका 3a है इसकी वैल्यू कितनी है 6 यूनिट, तो a की वैल्यू कितनी रहेगी 2 यूनिट।
तो आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो, ये आपका 6 किलोमीटर पर आवर है तो ये कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। और लास्ट में एक ही क्वेश्चन कंसेप्ट पूछा हुआ है, फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम करने को उसको कितना टाइम लगेगा, तो 40 डिवाइड बाई 10। टाइम तो सिंपली वही रहता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है 40, स्पीड कितनी है हमारी 10 किलोमीटर, तो टाइम सिंपली आ जाएगा इसका 4 आवर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4 आवर। बाकी क्वेश्चन देखिए, ए मैन इन्वेस्ट 8,000 in each scheme A and B. Scheme A offer interest at the rate of 9% per annum for 3 year. Scheme B offer simple interest 8% per annum for 4 year. Total interest by man from both scheme. बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल ही इजी। सबसे पहले आप देख लो, दो स्कीम में है, स्कीम ए और बी। ये चीज़ें ना आप ओरली कर सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है। पहले साल 9% है, अगले साल भी 9, अगले साल भी 9, तो टोटल देखो 3 साल में कितना हो जाएगा इंटरेस्ट पहली स्कीम से 27%। कैलकुलेट ऐसे ही कर लो, इसमें देखो 8% है, दूसरे साल भी 8 रहेगा, तीसरे भी 8, फिर चौथे भी 8, तो 8 इंटू 4 कर लो तो कितना आ जाएगा 32%। परसेंटेज से सीधा कर दो क्वेश्चन को। एक जगह आपको 27% इंटरेस्ट मिला, एक जगह 32 मिला, तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिला आपको 7 + 2 9, 3 + 2 59। अब आपको सिंपली देखो 59% इंटरेस्ट मिला और सिंपली किस पे मिला 8,000 पे, तो आपको सिंपली ये 59% इंटू इसको यहीं पे कर दो, 8,000 से कर दो। आपको कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, एक्सपेक्स लगाने की, इसको ऐसे ही कर लो ओरली, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 0 काट दो, 59 इंटू 80 कर दो, 0 8 9 जा 72 4 4 2 8 5 जा सॉरी 70 था 4720, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4720। इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो आप इसको। सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो फिर वो इंक्रीज करता। तो पहले साल में इंटरेस्ट 27% पड़ा है, दूसरे साल 32, टोटल इंटरेस्ट मैंने देख लिया 59% निकालना है 8,000 का। अब हमें याद तो वही होती है ना, P × R × T। देखो इस तरह भी हो जाता है, पर ये थोड़ा कैलकुलेटिव रहता है, आप इसको ओरली करने की कोशिश किया करो। इंटरेस्ट इतना आ जाएगा, अमाउंट पूछा होता तो अमाउंट 159% होना था। अब हमें सिंपली इंटरेस्ट पूछा था, अमाउंट 159 क्यों, अमाउंट आपको पता है कि 100 में ऐड होता है, वो अलग बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो अब देख लेंगे, पर अभी के लिए क्वेश्चन इजी था ये। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देखिए, ए कैन डू 25% ऑफ वर्क इन 7 डे, बी कैन डू 2/7 ऑफ सेम वर्क इन 12 डेज। ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, आफ्टर 12 days both replaced by C who complete the remaining work in 3 days. Find in how many days C can complete the same work. देखो ये चीज़ें बस आपने ओरली करनी है कि A 25% कितना होता है 1/4। ये अभी मैं आपके लिए कर रहा हूँ, बट ये चीज़ें आपने पेपर में कैलकुलेट वैसे ही करनी है। 25% वो कर रहा है 7 डेज में, तो 100% किस पे करेगा, टोटल वर्क कितना होता है, परसेंटेज में 100 होता है, रेशो में 1 यूनिट, 1/4 इसको सॉल्व करोगे तो A पूरे काम को कितने दिन में करेगा 28 दिन में। बस आपको ये इक्वेशन समझनी है। बी देखो 2/7 कर रहा है, देखो 2/7 कर रहा है 12 दिन में, तो 1 यूनिट कितने पे करेगा, 1 यूनिट जब आप इसको क्रॉस करोगे तो 12 × 7 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 42। देखो बच्चे ओरली कर लेते, उन्हें पता 2/7 वो यहीं से काट लेते, 6 × 7 सिंपली करते 48। ये चीज़ें आपने पेन यूज़ नहीं करना, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो मैं वैसे बता रहा हूँ कि 1 रेशो में 1 यूनिट निकालना होता है। देखो 2/7 12 में कर रहा है तो 1 यूनिट उधर जाके क्रॉस हो जाएगा। परसेंट में 25% कितना होता है 1/4, 7 में कर रहा है तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा 28। बट ये चीज़ें आपने क्या ओरली कैलकुलेट करनी है, इनके लिए पेन नहीं लगाना आपने। अब आपको पता है ये कंसेप्ट हमारा टाइम एंड वर्क में चलता था, हम क्या करते थे टोटल वर्क ले लेते थे। ये 28 में कर रहा है, ये 42 में कर रहा है, हम टोटल वर्क एक ऐसा नंबर रिज्यूम करेंगे और दोनों से इजीली जा रहा हो। आप इनका एलसीएम ले लोगे, एलसीएम आप इसका लेके देखो 84 यूनिट आ जाएगा, 84 यूनिट 84 यूनिट। एफिशिएंसी निकाल लो दोनों की अलग अलग, ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है वर्क अपॉन टाइम, ये मैंने टोटल वर्क लिया है। एफिशिएंसी वर्क अपॉन टाइम, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। अब 84 यूनिट है, वो 28 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा 84 डिवाइड बाई 28, तो अब इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3 यूनिट, मतलब 3 यूनिट कर रहा है एक दिन में पर डे। वैसे आप इसकी एफिशिएंसी निकालोगे 84 को 42 से करोगे तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 2 यूनिट पर डे। ये पर डे लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली यहाँ पे 3 लिखा करो, यहाँ पे 2। आफ्टर 12 डेज बोथ रिप्लेस बाई सी, मतलब 12 दिन तो इन्होंने काम किया है, 12 डे तो किसने काम किया है, ए और बी ने काम किया हुआ है 12 डे।
ये अपनी 3 यूनिट कर रहा है, ये अपनी 2 यूनिट कर रहा है, तो टोटल कितना काम कर दिया इन्होंने? टोटल काम कितना कर दिया? एक दिन में तो कर रहे हैं 5 यूनिट, 12 दिन में कितना काम कर देंगे? सिंपली आप 12 इंटू 5 कर लो, 60 यूनिट। 60 यूनिट इन्होंने कंप्लीट कर दिया। अब रिमेनिंग जो वर्क है, रिमेनिंग कितना रह गया था? 84 माइनस 60 करोगे, रिमेनिंग कितना रह गया? 24 यूनिट। इस 24 यूनिट को सी ने किया है, क्वेश्चन दिया है, अब इसको रिप्लेस कर दिया सी ने कर दिया 3 डेज में। सी ने 3 डेज में कर दिया, तो आप सिंपली सी की एफिशिएंसी निकाल लोगे, एफिशिएंसी वर्क अपॉन टाइम। सी ने 24 यूनिट किया 3 दिन में, तो उसकी सी की एफिशिएंसी आ गई आपकी 24 डिवाइड बाई 3, 8 यूनिट पर डे। 8 यूनिट पर डे सी की एफिशिएंसी। और लास्ट में क्वेश्चन यही पूछा है कि इन हाउ मेनी डेज सी अलोन, तो सी अलोन 84 डिवाइड बाई 8, 84 डिवाइड बाई 8 कर लो, सिंपली आपको पता 10.5 आ जाएगा। सी को देखो एफिशिएंसी आ गई, तो सी को डेज पूछे तो डेज कितने लगेंगे? सिंपली आपको डेज क्या है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। 84 यूनिट काम करना है 8 की एफिशिएंसी से। अब इसको सॉल्व करके देखो, सिंपली आपके पास 10.5 आ जाएगा, 10.5 डेज। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है वैसे तो, ज़्यादा टिपिकल है नहीं ये वाला। चलो आज हमने 2 क्वेश्चन रह गए हैं, बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें मैं डीआई कर रहा हूँ तो उसमें आपको ये क्वेश्चन ये भी डिस्कस कर लेंगे, पार्ट वाइज डिस्कस करते रहेंगे। इसलिए आज की क्लास में हमने मेन अर्थमेटिक के 7 to 8 आई थिंक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। 2 क्वेश्चन रह गए हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही था, थैंक यू।